नमस्कार, शंखनाद न्यूज चॅनलच्या बातमीपत्रात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। सुरुवातीला पाहणार आहोत मुख्य बातम्या। परदेशातील विद्यार्थ्यांना भारतात आणून येथील संस्कृतीचे धडे शिकवण्याच्या दृष्टिकोनातून रोटरी इंटरनॅशनलच्या वतीने रोटरी यूथ एक्सचेंज नावाचा उपक्रम राबवला जातो। या उपक्रमाच्या अंतर्गत मागील 11 वर्षांपासून दरवर्षी विदेशी शालेय विद्यार्थ्यांना भारतात आणून येथील संस्कृती, येथील भाषा, येथील लोकांचं राहणीमान आणि सांस्कृतिक वारसा शिकवला जातोय। भारतीय भाषेसोबत येथील पारंपरिक नृत्याचा आभास देखील हे विद्यार्थी घेत आहेत। विशेष म्हणजे भारतातील विद्यार्थी देखील विदेशात जाऊन तिकडे संस्कृतीचा अभ्यास घेत आहेत। रोटरी यूथ एक्सचेंज जो प्रोग्राम है ये 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए होता है और ये प्रोग्राम में 2 तरह के प्रोग्राम होते हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म जो प्रोग्राम होता है ये 10 महीनों के लिए होता है, जहाँ पे हमारे बच्चे दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं और वहाँ पे स्कूल स्टूडेंट करके रहते हैं और वहाँ स्कूल का एकेडमिक ईयर कंप्लीट करते हैं 10 महीने में और दूसरा नया अनुभव जीवन का लेते हैं। उसी तरह वहाँ से वो देशों से भी बच्चे हमारे देश में आते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे भी उनका स्कूल का एडमिशन होता है और यहाँ पे परिवार में लेके हमारा कल्चर और हमारी संस्कृति सीखते हैं और वापस जाते हैं। दे आर सॉर्ट ऑफ एन एम्बेसडर ऑफ देयर कंट्री और हमारे बच्चे जाते हैं, हमारे एम्बेसडर है वो देश के बेसिकली। और ये बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है, बहुत सालों से चल रहा है ये प्रोग्राम और हर साल हमारा डिस्ट्रिक्ट जो 3030 है ये कम से कम 20 से 25 बच्चे अलग अलग देशों में भेजता है। यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, मैक्सिको, इटली, स्पेन, ये देशों में हम भेजते हैं और वहाँ के भी बच्चे यहाँ पे आते हैं। और ये जो हमारी टीम है मेरे साथ जो खड़ी है, ये करीब हम लोग पिछले 11 सालों से इसके लिए काम कर रहे हैं और ये बहुत सक्सेसफुल सेफ़ प्रोग्राम है, जहाँ पे इस पे लड़का या लड़की कोई भी जा सकता है। ज़रूरी नहीं है रोटरी परिवार से हो, ये कोई भी आम बच्चा भी इसमें अप्लाई करके जा सकता है ये प्रोग्राम के लिए है ये साल। क्योंकि क्या हो गया था, कोविड के बाद कुछ देशों ने बच्चे भेजने से थोड़ा हिचकिचाया था, तो ये प्रोग्राम कोविड के कारण 2 साल बंद था। तो उसके बाद में जब शुरू हुआ तो हमको बच्चे मिलना शुरू हुए। तो ये साल 10 बच्चे बाहर के 5 देशों से आए हैं और हमारे 15 बच्चे दूसरे देशों में गए हैं। हमारे पास यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, मैक्सिको, ये देशों से बच्चे हैं बेसिकली और हमारे बच्चे भी ये सब देशों में हैं और इटली एक और देश में बच्चा हमारा एडिशनल गया हुआ है। ये जब बच्चा ये उम्र में रहता है बेसिकली, ये यूजुअली 10वीं में जब बच्चा रहता है ना, तो उसका एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारा सिलेक्शन होता, हम बच्चों का करते हैं और ये बच्चे जब ये उम्र में बाहर जाते हैं तो पहली बार अपने जीवन में उनको मौका मिलता है एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए। तो ये जैसे आजकल बच्चे पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए उनकी क्लासेस लगाते हैं, उनके स्किल्स डेवलपमेंट के लिए क्लासेस लगाते हैं कि मेरे बच्चे की पर्सनालिटी अच्छी हो, लेकिन मैं कहूँगा कि एक माता पिता ये प्रोग्राम में अगर बच्चा भेजते हैं तो इससे अच्छा गिफ्ट उसके जीवन का हो नहीं सकता। क्योंकि 10 महीने उनका बच्चा दूसरे देशों में रहेगा, एक नया एक्सपोजर मिलेगा फॉरेन कंट्री में। और एक्सपोजर किस तरह मिलता है, स्कूल में जाके एडमिशन होता है उसका, उसके बाद में नए फ्रेंड्स बनते हैं, वहाँ पार्टिसिपेट इवेंट्स में करने का मौका मिलता है, उसके बाद में फैमिलीज़ में रहते हैं, ये रोटरी में जाके प्रेजेंटेशन करते हैं हमारे देश का, हमारे कल्चर का। हमारा जैसे कोई बच्चों को कथक डांस आता है तो वो वहाँ प्रेजेंट करता है, उसका इंडियन कल्चर रिप्रेजेंट करके वो वहाँ पे परफॉर्म करता है। उसके बाद में उसके अलग अलग क्वेश्चन आंसर्स के यानी सेशंस होते हैं, जैसे आपके मीडिया के साथ हुआ, कहीं स्कूल में होता है, कहीं रोटरी की मीटिंग्स के बाद होता है। तो ये एक्सपोजर ये उम्र में उसको कहीं पे मिल नहीं सकता। तो 10 महीने के अनुभव के बाद हमने जो पिछले कुछ सालों में बच्चे गए हैं देखा है कि उसमें सी चेंज पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हुआ है, इतना बदलाव आया है। मागील 10 महिन्यांपासून 11 विदेशी विद्यार्थी नागपूरला वेगवेगळ्या परिवारामध्ये राहून भारतीय परंपरा आणि चालीरीती शिकण्याचा प्रयत्न करतात। 15 ते 18 वयोगट असलेले हे विद्यार्थी भविष्यात काहीतरी विशेष करण्याच्या दृष्टिकोनातून भारतात प्रशिक्षण घेण्यासाठी आल्यात। रोटरी इंटरनॅशनलच्या माध्यमातून अत्यंत सुंदर असा एक उपक्रम राबविण्यात येत आहे। या उपक्रमांतर्गत जे आहेत ते विदेशी विद्यार्थ्यांना भारत देशात आणून भारताचं जे कल्चर आहे, इथची जी संस्कृती आहे ती समजावली जात आहे, ती शिकवल्या जात आहेत। आता आपल्यासोबत काही 11 विद्यार्थी आहेत जे परदेशातून वेगवेगळ्या कंट्रीमधून वेगवेगळ्या देशातून भारतात आलेले आहेत आणि मागच्या 10 महिन्यांपासून त्यांनी नागपूरमध्ये वास्तव केलेलं आहे। नागपूरचे लोक कसे आहेत, नागपूरची संस्कृती कशी आहे, इथे येऊन त्यांना कसं वाटलं ते आपण जाणून घेऊया। मैक्सिकोमधून आलेला एक विद्यार्थी देखील आपल्यासोबत आहेत। हाँ, बहुत नागपुर मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं जलगांव में रहता हूँ। हाँ,
मैं मेक्सिको से हूँ. Yeah. Mexico and India. There are so many differences. For example, in Mexico, we don't have so much religions. It's just Catholic and Christian in Mexico. We don't have Hindu, Muslim, any other thing. In Mexico, we don't have like vegetarian food. There is vegetarian, but it's very difficult to find. And yeah, we speak Spanish. But there are lots of similarities. Like the people of India, it's very similar in personality to the people of Mexico. हाँ? फूड कैसा लगा? फूड खाना यहाँ खाना. हाँ, मैं पानीपुरी बहुत पसंद है और पुलाव, पाव भाजी, इडली. या का? पिछले 10 महीनों से जिस फैमिली के साथ रह रहे हैं, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या हाँ, मेरा परिवार जलगांव में बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा लोग है. या आप इसके पहले इंडिया आए हैं कभी? दिस इज फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम इन इंडिया. इंडिया हाँ, इट्स मेरा पहला टाइम. समय है, पहली बार. या पहली बार. या अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम आणि मेक्सिको या देशातून आलेले हे विद्यार्थी 6 आणि 7 जानेवारीला नाशिकमध्ये होणाऱ्या जिल्हा संमेलनात देखील आपला परफॉर्मन्स दाखवणार आहे. या आयोजनात बॉलिवूडच्या चर्चित सेलिब्रिटी उपस्थित राहतील. विदेशातून आलेल्या या विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंदच सांगतोय की त्यांना भारतात येऊन किती आनंद झालाय. विशेष म्हणजे या विद्यार्थ्यांमधील अमेरिकेवरून आलेली 15 वर्षीय स्काय नावाची विदेशी मुलगी तर जुन्या चित्रपटातील अत्यंत सुरेख असं हिंदी गाणं देखील गायला शिकली आहे. हमारे साथ में अमेरिका से आई हुई स्काई है, हम इससे जानेंगे. स्काई, भारत आकर कैसा लगा? हाँ, अच्छा लगा. हमें संस्कृति पसंद है. तो भारत का कल्चर और अमेरिका के कल्चर में आपको कितना फ़र्क लगा? व्हाट इज़ द डिफरेंस? I think the main difference is in community. I think American culture has a very individualistic kind of mindset, but here it's all about community. Anytime I go anywhere and I go someplace with my friend, they know this person, it's all connected. And with joint families, it's just आप उनके साथ में रहे क्या? Can I in English? Okay. Well, I mean, being in Nagpur has really been special. I think I've really found like my people in the places that I love to go to. Going to like C7, if you haven't been there, both the one in Lokmat and in Dharamter, both really fun. I love going with all of my friends. And like during festival season, during Nivratri, going to Ramdas Spec for Garba, it's all really special. Finding like your people and where to go is really. आपने यहाँ पर सॉन्ग भी सीखा है, तो एक झलक बताइए, सॉन्ग एक गाकर दिखाइए. हिंदी सॉन्ग लग जा कोई भी. ओके. लग जा गले कैफे ये हंसी रात हो न हो, शायर फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले. स्काई, आप इसके पहले भी इंडिया आ चुकी है क्या? क्या बताएं? ये फर्स्ट टाइम है आपका इंडिया आने के लिए? हाँ, it is, yes. It's the first time in India. But I've been here for 5 months now, so. अच्छा, अब आप एक परफॉर्मेंस भी करने वाले हैं नासिक में जाकर. हाँ. तो उसकी तैयारी किस तरह से की आपने? Well, I'm pretty nervous for it, but I think we've all been like going to practices for like 3 hours a day or more, so we're all ready and excited to perform. And then आपने हिंदी भाषा सीखने की कोशिश की है, कैसी लगी हिंदी भाषा? it's not very good. I'm working on it, but we'll get better. आपको डिफिकल्ट लगा हिंदी भाषा? हाँ, थोडं से. आम्ही बघितलं की ही जो टीम आहे ही परदेशातून 11 जे मेंबर्स आहेत, हे युवा वर्ग जो आहे तो भारतात आलेला आहे आणि अत्यंत आनंदात आणि उत्साहात त्यांना आपण बघू शकतो. त्यांचा नाशिकला एक परफॉर्मन्स आहे आणि मागील 10 महिन्यांपासून त्यांचं एज्युकेशन, त्यांचं राहणं आणि त्यांची या परफॉर्मन्स ते करणार आहे त्याच्यासाठी तयारी सुरू आहे आणि त्याचा उत्साह जो आहे तो आपण त्यांच्या चेहऱ्यावर जो आहे तो बघू शकतो.
एकंदरीतच अत्यंत सुंदर असा इनिशिएटिव्ह जो आहे तो रोटरी च्या वतीने घेण्यात आलेला आहे आणि भारतातून काही जे विद्यार्थी आहेत ते आता परदेशात जाऊ शकणार आहेत. मागल्या 11 वर्षापासून रोटरी इंटरनॅशनलच्या वतीने हा इनिशिएटिव्ह घेण्यात आलेला आहे आणि अत्यंत सुंदर असा इनिशिएटिव्ह आहे. त्यामुळे भारतातील जे स्टुडंट आहेत ते देखील आता परदेशाची वाट करू शकणार आहेत. कॅमेरा पर्सन प्रवीण दुपारे सह सनी भोंगाडे, शंखनाद न्यूज, नागपूर. क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है. तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है. इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है. ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में. लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ. प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है. जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध. हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepileshhospital.com.